सो हे गाइस, तो चलिए आज की हम वीडियो में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की कि किस प्रकार की हम फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं देखो, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले अब तक हमने बेसिक सी बात की थी कि सबसे पहले हमने समझा था कि भाई मोशन होता क्या है, मोशन रिलेटिव क्यों होता है। फिर हमने बात की थी कि ग्राफ एक्स टी ग्राफ क्या होता है, वी टी ग्राफ का हमें क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन की, चलिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें यूज कब करना है, जब भी ऐसा सवाल आए। मैंने कहा कैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करना है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज कर सकते हो, जो अभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा, जब जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। सर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो इसका मतलब है कि भाई एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, एंड एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम कह सकते हैं कि भाई फोर्स बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट है तो तब हम बोल सकते हैं भाई ये जो जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, तभी यूज कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी हो सकती है जब बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ऐसे वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा सकते हैं जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। मतलब क्या, इसका मतलब थोड़ा सा पहले समझिएगा। मान लो मैंने कहा क्या कि मान लो यहाँ पे चार्ज है, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है ये इसको रिपेल करेगा इधर, है ना, F फोर्स है ना, F फोर्स से इधर रिपेल करेगा, एंड ये इसको इधर रिपेल करेगा कुछ और फोर्स से, F1 फोर्स से, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये फोर्स वेरिएबल है। मैंने कहा कैसे, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो ये कूलम्बिक फोर्स जो होता है ना, कूलम्बिक फोर्स का जो स्केलर फॉर्म होता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब ये डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच में मान लो इसमें फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये डिस्टेंस वेरी करेगी, और जब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बदल जाएगी तो फोर्स भी बदल जाएगा। जब फोर्स बदल जाएगा तो एक्सेलरेशन भी बदलेगी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। तब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तब क्या करेंगे, तब हम नेक्स्ट वीडियो में कभी जब मैं इक्वेशन मोशन इन प्लेन समझाऊंगा तब मैं समझाऊंगा कि भाई आपको किस प्रकार वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना होगा, वो हमारी बात अलग है, ठीक है सर। तो हमें समझ में आ गया कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी कैसे है, जब कोई भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, ठीक है। अब पहली बात है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और फोर्थ मेरी तरफ से एडिशन से याद रख लो, जो एस एन होती है वो होती है u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। ये चार ही हमें बेसिक सी इक्वेशन ऑफ मोशन समझ रही है। सर हम इसमें करेंगे क्या, देखो इनको प्रॉपर साइन के साथ प्रूफ करना है, प्रॉपर साइन के साथ। प्रॉपर साइन मतलब भाई ये वेक्टर है, मैंने तो ऐसे स्केलर फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, इन सबको प्रॉपर साइन के साथ प्रूफ करना है। मान लो आप सर साइन के साथ मतलब, मैंने कहा देखो अगर आप कोई भी डायरेक्शन चुन सकते हो, जनरली जिधर है ना इनिशियल वेलोसिटी होती है उधर ही हम डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो उस तरफ आप डायरेक्शन मान लेना, तो इन सबको प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है, अदरवाइज ये सब कुछ घपला हो जाएगा। तो प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है। सर यहाँ पे v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, मतलब आपने मोशन को ऑब्जर्व किया है ना टी टाइम तक, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी
जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी जब ऑब्जर्वेशन शुरू किया, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी, टी है ना, टी इंटरवल तक आपने ऑब्जर्व किया। एस क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी बात कर चुका हूं, वी स्क्वायर, ये सारी चीजें बात हो चुकी है। सर एसेंथ क्या होता है, एसेंथ क्या होता है, इस पे हम अलग से समझेंगे। एसेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, कि सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, वो बराबर होता है u प्लस a बाई 2 2n-1। ये कहां से है, सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है सर जी। हाँ चलिए, तब देखो ये तो इजी है कि भाई जैसे मैंने कहा ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन समझ गए। हाँ, एक ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है पिछले वीडियो में, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, v फाइनल वेक्टर प्लस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। क्या ये आपको पता है, इसका हम आज बहुत यूज करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, जैसे एक बढ़िया तरीके से सवाल से शुरू करते हैं। सवाल है, मैंने कहा क्या सवाल है, द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट हैविंग एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल है कि पार्टिकल, मैंने कहा ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब है रेस्ट से शुरू किया, जब आपने ऑब्जर्व किया तब वो इनिशियली बंदा रुका हुआ था, एंड ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सवाल क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी इन 6 सेकंड पर, तो अगर आपको निकालनी है वेलोसिटी एट 6 सेकंड, तो कैसे निकालोगे सर जी, मैंने कहा हाँ जी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, इधर नेट फोर्स इधर लग रहा है ना, और इधर ऑब्वियस सी बात है शुरुआत में रुका हुआ है तब, तो सर जी 1 सेकंड में 10 बढ़ जाएगी, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50, 6 सेकंड में 60। तो डायरेक्ट लिख सकते हो सर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड, है ना। या फिर ऑब्वियस बात है, इधर मैंने पॉजिटिव मान लिया तो ये पॉजिटिव है, ये वेक्टर के साथ है, पॉजिटिव मतलब इधर की तरफ, ऑब्वियस बात है बंदे पे फोर्स इधर लग रहा है तो वेलोसिटी भी फाइनल इधर रहेगी। हाँ सर, या फिर आप ऐसे करो, v इज इक्वल टू u0 है प्लस एक्सेलरेशन ये है, टाइम t 6 लगा दो, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड। यही मैंने किया कि भाई हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही थी, मैंने कहा तो एक सेकंड में 10 बढ़ रही है तो 6 सेकंड में 60, तो फाइनल 60 होगी क्योंकि इनिशियली 0 है, ठीक है सर, ये बता दें। अब है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड। आपको अगर एक सवाल आ जाए कि अगर हमें फाइंड करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, हमें 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि हमने कहा इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था u बराबर 0, इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सवाल ये कि भाई 6 सेकंड में ये बंदा कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, मैंने कहा हाँ यार, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 6 सेकंड पे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मुझे निकालना है कि भाई ये डिस्प्लेस कितना हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का हमें फॉर्मूला कैसे याद रखता है सर, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, है ना, इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ, ut u0 है तो 0 प्लस ut हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तब यहां से निकाल लोगे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा प्लस हो जाएगा 180 मीटर, मतलब ये कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा 6 सेकंड में सर जी, 180 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये एक नॉर्मल सा सवाल आप बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो। हालांकि आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, अब अभी तो आपको ग्राफ भी आता है तो आप ग्राफ का भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा कैसे सर जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो, मैंने कहा ठीक है, इनिशियली बंदे की वेलोसिटी 0 थी, फिर बड़ी है ना, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है सर जी। हाँ, तो ये सर 6 सेकंड आ गया और ये 60 आ गया, तो ये हमें एरिया अंडर द कर्व क्या देगा सर, ये एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो देगा, ये एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। चाहे ये भी बढ़िया तरीके से आप 180 मीटर आ गया। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप इक्वेशन से भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब एक और सवाल कर लेते हैं जिसपे हम एक और करेंगे। मान लो कि मैंने सवाल किया, क्या मैंने सवाल है, पार्टिकल स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अगर एक बंदा है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ सर जी, क्वेश्चन में और क्या पूछा है कि भाई जो बंदे की एक्सेलरेशन है वो है प्लस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से देखो
एक्सेलरेशन एंड ये। तो अगर सवाल है, सबसे पहला सवाल फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 4 सेकंड। तो अगर आपको निकालना है तो ऐसे भी सोच सकते हो भाई, हर एक सेकंड में 20 बढ़ रही है, ठीक है, तो 4 सेकंड में 80 बढ़ जाएगी। इनिशियली 10 थी तो फाइनली क्या हो जाएगी, है ना, टी बराबर 4 सेकंड में बंदे की वेलोसिटी हो जाएगी 90 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी सोच सकते हो या ऐसे लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टाइम टी, ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में निकालना है, सर बंदे की इनिशियली 10 थी, ये हो गया, है ना, 4 सेकंड में कितना हो गया 90। तो आप ये एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हो। ये एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, ऑलरेडी समझा चुका हूं कि भाई ये 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर 90, ये 10, ये हो जाएगा 100, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड सो स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 200 मीटर, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हो, सर जी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है यूटी इनिशियली टी टाइम पे 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे रखा है 20 टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर 16, है ना, यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा 10, तो 160, ये हो जाएगा 200 मीटर, है ना। कहीं से भी आप ऐसे यूज करो तो ऐसा कर सकते हो, वैसा करना चाहो तो वैसा कर सकते हो, कोई भी दुख दर्द समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर। इनको प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है, ये आपको बात पता चल गई। आपको सवाल ले लेते हैं। अब सवाल है, चलिए एक सवाल ले लेते हैं, देखो ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीजें क्या समझनी है, मैंने कहा क्या, यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये समझनी है, जैसे मैंने कहा क्या कि अगर आपको ये तभी फॉर्मूले लगा सकते हो, ये एक बार कमेंट करो कि भाई ये फॉर्मूले आप कब लगा सकते हो, ये है ना, ये आप तभी लगा सकते हो जब क्या हो, तब सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये लगा के गलती मत कर देना, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब आपको बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट करना होगा, डिफरेंशिएट करके चीजें सारी निकालनी होगी। अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां से काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एस एन का डेराइव कर देता हूं, मतलब सर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ठीक है सर जी, और मान लो कि ठीक है ये यहां से इनिशियली वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं, इनिशियली बंदा यहां पे था, मैंने कहा ठीक है, तो इनिशियली बंदा यहां पे था, तो यहां पे मान लेते हैं इनिशियल बंदे की वेलोसिटी u थी, ठीक है। फिर मान लो, तो मैंने कहा हाँ सर जी t इज इक्वल टू 0 पे था, मैंने कहा बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 पे था। फिर मान लो ये 4 सेकंड में, मैंने कहा हाँ, या 4 सेकंड में या n सेकंड में मान लो, ठीक है, n सेकंड में, मैंने कहा हाँ t इज इक्वल टू n सेकंड में, ये नैनो सेकंड नहीं है ना, n सेकंड में, n है ना, n सेकंड में 3 सेकंड में 4 सेकंड में बंदे की डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, मैंने कहा ठीक है, एंड n प्लस 1 सेकंड में बंदा यहाँ पे आ जाएगा, मैंने कहा हाँ यार, है ना, इधर एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, और n t बराबर n प्लस 1 सेकंड में, मान लो ये 3 सेकंड थी तो 4 सेकंड में, ये 4 सेकंड थी तो ये 5 सेकंड में, ये बंदा डिस्प्लेस हुआ है x2, ठीक है। अब मेरा सवाल है, मैंने कहा क्या, मुझे फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मेरा सवाल है कि यहाँ पे फाइंड डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ nth सेकंड का, पहले तो ये समझिएगा nth सेकंड का मतलब क्या है, मैंने कहा ठीक है, nth सेकंड का मतलब है मुझे अगर सेकंड में चाहिए तो सेकंड में चाहिए, इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 1 से लगा के t इज इक्वल टू 2 सेकंड में बंदा कितना डिस्प्लेस हुआ, ये मुझे चाहिए। अगर मैं कहूँ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकंड में बंदा कितना डिस्प्लेस हुआ, ये होता है फर्स्ट सेकंड, है ना। आगे वाले से प्रॉब्लम है, आगे वाले से हमें हमेशा अगले बारे में सोचना है, इसको बोलेंगे। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको चलिए इसको n सेकंड कर देता हूँ, इसको n-1 कर देता हूँ, ठीक है सर, आपकी मर्जी है, जैसा कि आप करना चाहो वैसा कर लो। अब मुझे बताओ क्या मैं x2 को यहाँ से, क्या मैं x2 को लिख सकता हूँ, इनिशियली बंदे की वेलोसिटी u है, मैंने कहा हाँ, है ना, ये x2 को क्या मैं लिख सकता हूँ u, है ना, t कितना है सर जी, t है n, है ना, n सेकंड हो गए ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन n का स्क्वायर। हाँ सर जी आप x1 को लिख सकते हो, मैंने कहा क्या, यहाँ से ही लिख लो सर जी, x1 को आप लिख सकते हो, मैंने कहा क्या u, मैंने कहा हाँ n-1, मैंने कहा प्लस हाफ एक्सेलरेशन a है, ठीक है, एक्सेलरेशन a है, t स्क्वायर को आप लिख सकते हो n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से सोल्व कर लेते हो, मैंने कहा हाँ जी, तो ये सवाल मैं आगे लेके चला जाता हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से x2 - x1 करना है, मैंने कहा तो x2 - x1 कर दो, तो u1
है ना, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा un माइनस u, है ना, un यहाँ पे हो जाएगा माइनस u, है ना, प्लस हाफ, है ना, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है सर जी, n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे देखिएगा, un मैंने कहा हाँ प्लस हाफ an स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिएगा क्या चीजें हो रही है, माइनस un प्लस u माइनस हाफ n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से un से un गया, ठीक है, un से un चला गया। चलिए, तब बचा क्या सर जी, बचा हाफ an स्क्वायर प्लस u, है ना, हाफ an स्क्वायर ही तो बचा था। ठीक है, और ये बचाएगा माइनस हाफ, ये बचाएगा माइनस हाफ a n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करके लिख दो, हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस हाफ a, है ना, n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा सर, n स्क्वायर, है ना, प्लस वन, है ना, n स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा टू, है ना, 2a भी होता है तो माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पूरा ओपन करके लिखते हो तो ये हो जाएगा हाफ an स्क्वायर प्लस u, मैंने कहा हाँ, यहाँ पे माइनस हाफ an स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ a, है ना, पूरा ओपन करके लिख दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 चला जाएगा, ये बचाएगा an, है ना, 2 से 2 चला जाएगा, कितना बचाएगा an। तो यहाँ पे देखो हाफ an स्क्वायर से ये चला गया, हाफ an स्क्वायर से ये चला गया, इससे किससे, हाफ an स्क्वायर से माइनस हाफ an स्क्वायर, तो पीछे क्या बचा सर जी, पीछे कुछ ऐसा बचा, मैंने कहा क्या, पीछे बचा u, है ना, मैंने कहा हाँ u प्लस an। ठीक है, क्या बचा, u प्लस an माइनस हाफ a। ठीक है, u प्लस, इसको आगे लिखते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, तो x2 माइनस x1 कितना आ गया, x2 माइनस x1 आ गया u प्लस an माइनस हाफ a। मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर जी, u प्लस, अगर मैं यहां से क्या करूं, मैंने कहा क्या करें सर जी, यहां पे देखो, यहां से मैं अगर, है ना, यहां से मगर मैं a/2 कॉमन लूं, है ना, अगर मैं a/2 कॉमन लूं, इसको ऐसे आप लिख दो, है ना, माइनस, है ना, an। ठीक है, तो अगर मैं यहां से a/2 कॉमन लूं तो अंदर क्या बचाएगा सर जी, a/2 अगर यहां से कॉमन लोगे तो यहां पे बचाएगा a, है ना, यहां से कितना बचाएगा सर जी, n/2 माइनस वन, क्या यही बचेगा, ये देखो a/2 से इसको माइनस, देखो इसको इससे करो तो देखो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, 2n माइनस, देखो 2, यहाँ पे देखो 2n माइनस वन हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे तो 2 से 2 सर an, है ना, माइनस, हाँ, तो ये अपना आ गया, है ना, इसको बोलते हैं एसेंथ। एसेंथ क्या आ गया, u प्लस a/2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस वन। यही जो मैं आपको फॉर्मूला बोल रहा था कि, है ना, nth सेकंड में, है ना, nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मैंने एसेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे आपको ड्राइव करा के दिखा दिया, वो है u प्लस a/2 2n माइनस वन। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड सवाल क्या है, सवाल ये है, सवाल क्या है, मैंने कहा सवाल इजी ही है, कुछ ऐसे ज्यादा नहीं है, मैं सवाल ले लेता हूँ कुछ अच्छे वाले सवाल है। चलिए, ओके 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 ओके, चलिए एक जगलर वाला सवाल है सर। जगलर वाला क्या सवाल है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, कि जगलर थ्रोज बॉल इनटू द एयर। ठीक है, एक जगलर है, जो जगलर वही जैसे टुक 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 बॉल फेंकता है ना, वो जगलर। ठीक है, तो आगे क्या है कि द जगलर थ्रोज बॉल इनटू द एयर, ही थ्रोज वन बॉल whenever the previous one is at its highest point। मान लेते हैं भाई इसने एक बॉल को ये थ्रो करेगा, है ना, ये सेकंड बॉल को थ्रो कब करेगा, जब फर्स्ट बॉल क्या हो सर, फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे हो, यहाँ पे, है ना, ये ऐसे थ्रो किया, अरे यार ऐसे थ्रो किया, रुको ऐसे कि भाई ये ऊपर गया, टुक 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 टुक, जब ये फर्स्ट बॉल यहाँ पे हाईएस्ट पे होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तब ये जगलर दूसरी बॉल ऐसे यहाँ पे बॉल ली, भाई, है ना,
एक ऊपर की, जब एक हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो इसने दूसरी ऊपर फेंक दी, दूसरी हाईएस्ट पहुंचेगी तो तीसरी फेंक दी, तीसरी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो चौथी फेंक दी, चौथी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो पांचवी फेंक दी। ठीक है, इस प्रकार फेंक देगा। अगला है, अगला क्या, हाउ हाई डज द बॉल राइज इफ ही थ्रोज एन बॉल ईच सेकेंड। सवाल है इफ ही थ्रोज एन बॉल ईच सेकेंड। सवाल है कि अगर वो, मैंने कहा हाँ, अगर वो एन बॉल हर एक सेकंड में एन बॉल फेंक रहा है तो, ठीक है सर, हर एक सेकंड में कितने बॉल फेंक रहा है, हर एक सेकंड में एन बॉल फेंक रहा है। मैंने कहा ठीक है सर जी, एन बॉल फेंक रहा है। तो सवाल क्या है, सवाल ये है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दे रखा है। मैंने कहा अब आपको निकालना है, ये हाइट निकालनी है, ये हाइट कितनी है। यहाँ पे सेकंड कुछ नहीं दे रखा सर जी। मैंने कहा हाँ जी, हर एक सेकंड में कितनी बॉल फेंक रहा है सर, हर एक सेकंड में एन बॉल फेंक रहा है। ईच सेकंड, हर एक सेकंड में कितनी बॉल फेंक रहा है, एन बॉल फेंक रहा है। ठीक है, मैंने कहा अगर हर एक बॉल में एन सेकंड, इससे क्या निकाल सकते हैं, अगर हर एक सेकंड में वो एन बॉल फेंक रहा है, मान लो हर एक सेकंड में 4 बॉल फेंक रहा है। ठीक है, हर एक सेकंड में एन बॉल फेंक रहा है। मान लेते हैं एन 2 है, एक बार समझने के लिए कि भाई एन अगर 2 है, हर एक सेकंड में 2 बॉल फेंकता है। ठीक है, हर एक सेकंड में 2 बॉल फेंकता है। पहली बॉल फेंकी तो पहली हाईएस्ट पॉइंट पे गई, तब दूसरी फेंक दी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई हर एक सेकंड में अगर वो कितनी बॉल फेंक रहा है, जैसे मान लेते हैं कि भाई जो जगलर है, मैंने कहा हाँ, अगर वो जगलर हर एक सेकंड में 2 बॉल फेंकता है, मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई इसने बॉल फेंकी t=0 पे। मैंने कहा ये हाईएस्ट पॉइंट पे गई, कितना, ये हाईएस्ट पॉइंट में जाने में सर जी, मैंने कहा हाँ जी, हाईएस्ट पॉइंट में जाने में कितना समय लगेगा सर, टी लगेगा हाफ सेकंड। क्योंकि हाफ सेकंड पे होगा तभी दूसरी फेंक देगा भाई, क्योंकि हर एक सेकंड में इसे तो 2 फेंकनी है, तब है ना, दूसरी आधे सेकंड में ऊपर पहुंचेगी तो तीसरी फेंक देगा, तीसरी आधे सेकंड में ऊपर पहुंचेगी चौथी, तो हर एक सेकंड में वो 2 फेंक रहा है। तो अगर हर एक सेकंड में एन फेंकता है तो टोटल ऊपर जाने में टाइम लगेगा 1/n सेकंड। क्या ये बात मानते हो? मान लो हर एक सेकंड में तीन बॉल फेंकता, मैंने कहा तो इसको ऊपर जाने में सर जी कितना टाइम मिल जाता, सर जी ऊपर जाने में 1/3 सेकंड मिल जाती, क्योंकि 1/3 सेकंड ये ऊपर होती, दूसरी फेंक देते, 1/3 सेकंड और तीसरी फेंक देते। तो ये इस प्रकार, तो ये अपना टाइम आ गया। ठीक है, तो यही आपको क्लियर करना था कि ये आप समझ गए कि भाई ये टोटल टाइम कितना लगेगा इसको ऊपर जाने में, वो हमें दे रखा है 1/n सेकंड। तो टोटल टाइम अगर दे रखा है 1/n सेकंड, तो अब हाइट निकाल सकते हो। मैंने कहा हाँ सर जी, हाइट क्या होगा, मैंने कहा सर जी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u से फेंक रहा है। ठीक है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से u से फेंक रहा है। फाइनली मैंने कहा हाँ, तो डिस्प्लेस कितना होगा ये हमें निकालना है। मैंने कहा ठीक है सर जी, डिस्प्लेस होगा मान लो x, सॉरी h हुआ, तो ये हो जाएगा u से मान लो ये फेंक रहा है u, t लग जाएगा ये, मैंने कहा हाँ, माइनस, मैंने कहा हाँ हाफ, मैंने कहा ठीक है g 1/n का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा u/n, ये समझ लो u/n माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर जी g डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर, क्योंकि ये n स्क्वायर हो जाएगा। अभी अगर आप ये सोल्व कर लेते हो तो यहाँ से हो जाएगा 2n स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है सर जी, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है सर जी, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे 2n, तो यहाँ पे हो जाएगा 2un, यहाँ पे जो भी है ना 2un है ना, 2un यही तो आ रहा है। हाँ सर जी 2un, ठीक है सर जी, 2 से 2 जाएगा, n से n जाएगा। हाँ, तो यहाँ से देखो माइनस, मैंने कहा हाँ जी, तो ये देखो ये अपना सवाल बन गया 2n स्क्वायर है ना, 2un माइनस जी डिवाइडेड है ना, ये आ गया अपना मैक्सिमम हाइट। लेकिन यहाँ पे ये देखो इसने क्या लिखा है कि भाई u0 दे रखी है इसने, तो u0 लिया है। u0 कैसे हो सकती है भाई, अगर u0 है हाँ, तो एक और तरीके से लिख सकते हो सर जी। मैंने कहा कैसे, अब देखो इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से सॉल्व करो। अगर आपको u के टर्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है तब आप क्या कर सकते हो सर जी, मैंने कहा जी ऊपर से नीचे भी तो h ही गिरेगा, वो भी तो लगा सकते हो सर, h बराबर ut हाफ g t स्क्वायर है। अब ये भी आप एक फॉर्मूला, तो ये भी हो जाएगा कि g/2n स्क्वायर। हाँ,
इस प्रकार से भी आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, वो तो आपकी श्रद्धा है, जैसा कि आपका क्वेश्चन है वैसे कर सकते हो। ठीक है सर। अब एक और सवाल है, a ball is thrown upward from the ground with the initial velocity u, the ball is at height 80 meter at 2 times for the time interval of 6 seconds, find the value of u। मैंने कहा कि मैंने ग्राउंड से, मैंने कहा ठीक है, एक u स्पीड के साथ फेंकी, मैंने कहा तो ये 80 मीटर की हाइट पर है, 2 बार 80 मीटर की हाइट पर है, और यहाँ से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। ये टाइम इंटरवल आपको दे रखा है कि भाई ये टाइम इंटरवल 6 सेकंड, मतलब ये 6 सेकंड में यहाँ से घूम के यूं ही कर जाएगा। तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 बोल सकता हूँ? हाँ सर, यहाँ u यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ सर जी, v है मान लेते हैं, तो v है ना, v t है ना माइनस हाफ g कितना है सर जी, g की वैल्यू 10 रख दो, है ना, g की वैल्यू 10 रख दो, t स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो ये हो जाएगा कितना सर, ये इधर आ जाएगा, मैंने कहा हाँ ये हो जाएगा सर 180 डिवाइडेड बाई 6 बराबर v। सर जी v आ गया, मैंने कहा कितना, एक्चुअली 30 मीटर पर सेकेंड, ये v आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको v पता चल जाएगा, मैंने कहा हाँ, तो ये हाइट हमें दे रखी है 80 मीटर, मैंने कहा हाँ सर, है ना। तो क्या आप इनिशियली निकाल सकते हो सर जी, कैसे, v स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 है ना, एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ 10, s स्क्वायर 80 है ना, 2as s स्क्वायर नहीं सॉरी s, ठीक है। तब क्या यहाँ से आप बढ़िया तरीके से सर जी ये निकाल सकते हो u स्क्वायर, सर मैंने कहा कैसे सर जी, अरे यार अब तो u स्क्वायर बढ़िया तरीके से आप निकाल सकते हो। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 399 प्लस यहाँ पे देखो तो 8 है ना, 8 दूनी 16 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0। अबे यार रुक जाओ, लाइट है ना, ये वीडियो मैं कट कर दूंगा, लाइट आने दो वापस, रुक जाओ। तब तक के लिए बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेते। तो हमने अब तक क्या कहा, मैंने कहा ठीक है सर जी, मैंने कहा हम इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू u प्लस a t, s इक्वल टू u t प्लस हाफ t स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, एसन बराबर होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये कब यूज कर सकते हैं, ये तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब बॉडी पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। एंड अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तब आप बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनाइट वेलोसिटी वेक्टर प्लस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो, मान लो हवा में थ्रो किया आपने, इनिशियल वेलोसिटी u, ऊपर जाने में टाइम लगेगा u बाई जी, नीचे आने में टाइम लगेगा u बाई जी, है ना। मैक्सिमम हाइट हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। एंड अगर आपको ये निकालना है तो ये हो गया। सर ये कैसे निकालना, अरे बहुत ईजी है, क्योंकि देखो अगर इनिशियली u से फेंका, मैंने कहा हाँ सर जी u से फेंका, आगे, ठीक है। तो इसी सवाल सॉल्व करते हैं। मैंने कहा तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, हाँ 0 0 बराबर u स्क्वायर। तो अगर आप ये करोगे तो 2500 बराबर u स्क्वायर, तो यहाँ से u आ जाएगा अपना 50 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, यही आपका उत्तर है। कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, है ना, ये आ जाएगा अपना 50 मीटर पर सेकंड। सर ये तो प्लस माइनस आएगा, मैंने कहा हाँ प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि आपको ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस तो वो साइन दर्शा रहा है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाला अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड से, हाँ 50 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, 50 मीटर पर सेकंड से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया। ठीक है सर जी, मैंने कहा ठीक है। अब एक और सवाल ले लेते हैं, मैंने कहा अच्छा एक और बढ़िया वाला सवाल ले लेते हैं, ये अच्छा सवाल था, एक और अच्छा सवाल ले लेते हैं। देखो, a ball is thrown upward from a top of the tower of 40 meter high with a velocity 10 meter, find the time to strike the ground। मैंने कहा एक 40 मीटर के हाइट का, मैंने कहा ठीक है सर जी 40 मीटर हाइट का एक टॉप है, वहां से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है सर, अब नीचे आने में कितना टाइम लगा सर, बहुत ईजी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट सर नीचे होगा, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव या फिर ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला। सर जी -40 बराबर मैंने कहा u, मैंने कहा t प्लस हाफ -10 t स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप सब जगह से 0 0 0 उड़ा सकते हो? मैंने कहा सर -4 बराबर इधर 0 उड़ा दोगे, है ना, 0 उड़ा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा t है ना प्लस सॉरी माइनस t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तब अब यहाँ से t की वैल्यू रख सकते हो। सर ये t स्क्वायर t है ना, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर +4 में आ जाएगा, बराबर 0 रख दो। तो यहाँ से देखो t है ना, मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, -t स्क्वायर बाई 2 प्लस t। ठीक है, तो यहाँ से t आ जाएगा -b, सर जी -b -1
है ना, प्लस माइनस अंडर रूट, है ना सर, अंडर रूट बी स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है बी स्क्वायर, -4, मैंने कहा हाँ सर ए, मैंने कहा हाँ सर जी सी, मैंने कहा ठीक है ये हो जाएगा सी बाई सर 2, मैंने कहा हाँ सर ए, मैंने कहा ठीक है। तब यहाँ से आप पूरा टाइम निकाल सकते हो, कैसे सर, -1, ये कितना हो जाएगा, ये देखो 2 बढ़ जाएगा 2 बार, है ना, 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो रहा है देखो 2 और अंडर रूट 3 आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये अंडर रूट 3 आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ी तो नहीं करे, है ना, बी स्क्वायर -4 ए लगा दिया, मैंने कहा सी लगा दिया 4, है ना, ये 9 आ रहा है तो 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 से 2 गया -1, ऑब्वियस बात है इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -1 टी बराबर, तो टी बराबर यहाँ से क्या आ गया 4 सेकेंड, तो टी बराबर कितना आ गया 4 सेकेंड, क्या आप कर लोगे, बोलो हाँ या, है ना, टी बराबर 4 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ता है, तो ये भी सवाल बढ़िया तरीके से आपका हो गया। अब और सवाल ले लेते हैं कुछ और जो अच्छे सवाल मुझे लग रहे हैं कि जो कम से कम आपको पता होने ही, मैंने कहा हाँ जी चाहिए, जो कम से कम आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। सवाल क्या है, मैंने कहा जवाब ये है, मैंने कहा सवाल क्या है, सवाल ये है, सवाल क्या है, ठीक है। कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अगर मेरे पास होंगे तो मैं करवा दूंगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला एक सवाल है, ये एससीवी के सवाल, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले सवाल ये, ठीक है। रुको कोई एक अच्छा सवाल, बीच में कभी मत कूदो, डोंट नीड टू रिमेंबर, ठीक है, एक और सवाल बढ़िया तरीके से करा देता हूँ, ठीक है। देखो एक है, ए बुलेट एंटर्स इनटू द वुडन सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ द थिकनेस 2 मीटर, ठीक है, एक वुडन है ना बॉक्स है जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है 2 मीटर है, मैंने कहा ठीक है सर 2 मीटर की थिकनेस है। द बुलेट एंटर्स विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से बुलेट एंटर करती है, वेलोसिटी दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला सवाल है, एंड इट कम्स आउट द विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और ये बाहर कैसे आते हैं सर जी, 10 मीटर पर सेकंड से ये बाहर आते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वुडन बॉक्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बुलेट टू द रेस्ट। अब कितने इसके जितने कितने आपको मिनिमम बॉक्स चाहिए ताकि आप क्या कर पाओ कि भाई इनको, है ना, इस बुलेट को रोक पाओ, मैंने कहा ठीक है सर। तो देखो फाइनली पता है, मैंने कहा सिर्फ फाइनल पता है ना, बराबर इनिशियली पता है, मैंने कहा हाँ, माइनस ऑब्वियस बात है, माइनस अगर नहीं पता है तो ऐसा लेसन लग दो, एस क्या हुआ सर 2 हुआ 2s, तो क्या यहाँ से, मैंने कहा हाँ जी 10 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a, तो यहाँ से समझिएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको a प्लस बी, मैंने कहा हाँ, क्या मैं इसको a माइनस बी लिख सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल सर 4a, तो क्या मैं, ये हो जाएगा 30, मैंने कहा हाँ, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -10, मैंने कहा हाँ बराबर 4a, तो क्या यहाँ से a आ जाएगा -300 डिवाइडेड बाई 4, है ना, -300 डिवाइडेड बाई 4, अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा -75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये आ जाएगा सर, ये एक्सेलरेशन आ गया या रिटार्डेशन आ गया, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, इसको रेस्ट पे लेके आना है, मैंने कहा ठीक है रेस्ट पे लेके आना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है 0, तो 0 का स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, इनिशियली का स्क्वायर 20 का स्क्वायर -2, एक्सेलरेशन आपको दे रखी है, एस आपको पता लगाना है, एस को मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ से सर पता चल गया, 150 एक्स बराबर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 0 से 0 जाएगा, मैंने कहा हाँ जी, एक्स बराबर क्या 8 डिवाइडेड बाई 3 मीटर आ गया, मैंने कहा सर जी एक्स बराबर आ गया 31 6, और कितना बचेगा 2 0 बचेगा तो 6 7 मीटर, मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रुक जाएगी। तो आपको बताओ मिनिमम, मैंने कहा मिनिमम आपको कितने बॉक्स चाहिए सर, एक बॉक्स की थिकनेस थी 2 मीटर, तो आपको सर जी, मैंने कहा हाँ जी 2 बॉक्स चाहिए आपको, ठीक है सर जी 2 बॉक्स चाहिए। तो यही आपका सवाल था कि मिनिमम आपको कितने बॉक्स चाहिए, मिनिमम आपको 2 बॉक्स चाहिए, ठीक है। एक HCV का क्वेश्चन है, HCV का भी कर लेते हैं, HCV का भी क्वेश्चन है। देखो HCV का क्वेश्चन क्या है,
A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for the half of a minute, and the brakes are then applied and the acceleration comes to rest in 1 minute. हाँ, तो आपको पता लगाना है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन, ठीक है, द पोजीशन व्हेन द ट्रेन स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो सवाल ये है कि सवाल क्या है कि भाई ट्रेन इनिशियली रुकी हुई थी, मैंने कहा ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुई, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने सेकंड के लिए सर, मैंने कहा t इज इक्वल टू 30 सेकंड के लिए, हाफ ऑफ द मिनट मतलब 30 सेकंड। फिर क्या हुआ सर, फिर हुआ एंड ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। फिर क्या हुआ, मैंने कहा फिर यहाँ पे आई, फिर ब्रेक्स लगा दिए गए, तो ब्रेक्स लगा दिए गए तो है ना टोटल है ना 60 सेकंड में वापस रुक गई, है ना 60 सेकंड में रुक गई, तो टोटल जर्नी कितनी हो गई, 90 सेकंड की हो गई। सवाल पहला है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अगर आपको जब भी डिस्टेंस पूछे जाए तो आप क्या बनाओगे सर, वीटी ग्राफ। इनिशियली बंदे की वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन हो रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 30 सेकंड के लिए। मैंने कहा हाँ सर जी, 30 सेकंड के लिए कितने से एक्सेलरेट हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, हर एक सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, तो 60 सेकंड हो जाएगा सर 60 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई हुई एंड यहाँ पे देखो ये बंदा यहाँ पे रेस्ट पे आ गया सर जी, कितने पे, 90 सेकंड पे, ठीक है, 60 और सेकंड। तो सर जी ये कितना होगा, ये एक्सेलरेशन निकाल लो, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको मैंने निकाला था 2 मीटर, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 60, है ना, 60 डिवाइडेड बाई 60 मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो सर, हाँ, ये हो जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व, तो ये हो जाएगा हाफ, मैंने कहा ठीक है ना, आधार जो कि हो जाएगा 90 इंटू सर हाइट जो कि हो जाएगा 60। तो यहाँ से सर जी मैंने कहा हाँ 90 इंटू 30 हो रहा है, जो कि हो रहा है कितना, मैंने बोला 27 0 तो 2700 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस चली। सवाल था कि भाई मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द पार्टिकल, तो 60 मीटर पर सेकंड। तीसरा सवाल था द पोजीशन व्हेन द स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम की हाफ है तो इसकी दो पोजीशन आ जाएगी, मैक्सिमम हाफ की यहाँ पे 30 पे, तो इसकी लोकेशन ये 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा सर जी, यहाँ पे मैंने कहा हाँ जी, ये यहाँ पे हो जाएगा 15 सेकंड, मैंने कहा हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर जी इतने में देखो 30 घटाना है, मैंने कहा हाँ 15 का उठा 30 60, ये हो जाएगा 60 सेकंड। तब आपको 15 सेकंड एंड 60 सेकंड पे इसकी पोजीशन पूछी, क्या पोजीशन निकाल सकते हो, बिल्कुल पोजीशन निकाल सकते हैं सर। पोजीशन क्या होगी, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 2 है, टी स्क्वायर आपको चल गया 15 का स्क्वायर 225। तो क्या यहाँ से आप बढ़िया तरीके से 225 मीटर पे होगा, मैंने कहा दूसरा कहाँ पे होगा सर जी, दूसरा यहाँ पे होगा, तो क्या यहाँ से भी आप निकाल सकते हो एक्स बराबर हाफ, एक्सेलरेशन कितने हो जाएगा सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो भले ही कांस्टेंट ना हो ना, इस जर्नी के दौरान आपको ये पता चल गई, तो आपको क्या करना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का आपको टोटल एरिया अंडर द कर्व निकाल के क्या आप उस समय पे क्या बंदे की पोजीशन बता सकते हैं। हाँ सर ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सर जी, ये कितना था, अरे भाई ये कितना था ये टोटल का सर जी, मैंने कहा नहीं सर जी ये हाफ आधार इंटू ऊंचाई, सर जी ये टोटल 30 सेकंड है, मैंने कहा ठीक है, हाफ आधार इंटू ऊंचाई करोगे, मैंने कहा ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, ये 30, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा 900 मीटर, तो ये अपना आ गया 900 मीटर, मैंने कहा हाँ। और ये ट्रेपीजियम हो गया, ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये प्लस ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 90 इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30, तो 90 30 45 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 30 अगर आप करोगे, ठीक है, 45 इंटू अगर आप 30 करते हो, मैंने कहा हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा 45 इंटू 30 हो जाएगा 1350, तो 1350 प्लस 900 कर दो, तो ये अपनी पोजीशन सेकंड बार में आ गई। क्या आप कर सकते हो, ठीक है सर जी यही आंसर है, ठीक है। ये थे सवाल, अच्छे सवाल और भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, वहाँ पे मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, जहाँ पे अच्छे बढ़िया सवाल जो हम करेंगे कल सुबह, है ना, जब भी वीडियो नेक्स्ट आएगा। टाटा बाय।